हेलो माय डियर फ्यूचर इंजीनियर एंड आईटीआई एस्पायरेंट्स। जैसा कि मैंने आपको कल प्रॉमिस किया था कि मैं आपके सामने कल आऊँगा 12 बजे क्वेश्चन का महासीरीज लेकर। अगर आप इस क्वेश्चन को करते हैं तो आप किसी भी स्टेट का एंट्रेंस एग्जाम दे रहे हैं, चाहे आप बिहार पॉलिटेक्निक, चाहे आप बिहार आईटीआई, चाहे आप बिहार पैरामेडिकल या यूपी पॉलिटेक्निक, झारखंड पॉलिटेक्निक, दिल्ली पॉलिटेक्निक, कोई सा भी आप पॉलिटेक्निक दे रहे हों, आपको हूबहू यहीं से सवाल देखने के लिए मिलेगा। डिट्टो, सिर्फ और सिर्फ डिजिट चेंज रहेगा। तो आप मात्र 5 से 10 सेट लगा कर देखिए, आपको अपने अंदर इम्प्रूवमेंट बहुत ज़्यादा देखने के लिए मिलेगा। बस क्वेश्चन के पैटर्न को समझना है और जिस प्रकार से मैं क्वेश्चन को सोल्व करता हूँ नेक्स्ट टाइम उसी प्रकार के अगर क्वेश्चन देखने के लिए मिलता है आपको, तो आप किस प्रकार से अप्रोच लगा सकते हैं। क्लियर है? मिसलेनियस क्वेश्चन लेने वाला हूं। आज का पहला सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा है, जो कि आपको लगता था कि मीन मीडियन मोड का सवाल कैसे हो जाता है, तो आज मैं दिखाऊंगा आपको मात्र 30 से 40 सेकंड में, मैक्सिमम आपके हिसाब से 1 मिनट का समय लगेगा और आप देखते ही सवाल को उड़ा देंगे। क्लियर है? तो चलते हैं अपने पहले सवाल पे। आज का सेशन का पहला क्वेश्चन है आपके स्क्रीन पर, जो कि आप करने की कोशिश कीजिएगा। क्वेश्चन है सर, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। क्वेश्चन आपने वीडियो को पॉज करके कर लिया होगा। क्वेश्चन है सर कि 9, 10, 6, 9, 6, 7, 9, 9, 10, 8, 10। इसका हमें मोड पूछ रहा है। मोड, इस क्वेश्चन का मोड पूछ रहा है। बेहतरीन और शानदार तरीका बताने वाला हूं मोड निकालने का। सबसे पहले आपको देखना होगा 9 के बारे में। 9 के बारे में तो 9 आपको दिखाई दे रहा होगा 1, 2 बार, 1 बार, 2 बार, 3 बार और 4 बार। तो लिखना है 4 बार 9 दिखाई दे रहा है। लिखना नहीं है, बस समझना ये पहला क्वेश्चन था इसलिए मैं लिख रहा हूं। 10 आपको देखना है, 1, 2, 3। 10 कितना बार लिखा हुआ है सर? तो आप कहिएगा 3 बार। ओके। उसके बाद देखना है आपको 6, 1, 2, 6 लिखा हुआ है 2 बार। 6 लिखा हुआ है 2 बार। उसी प्रकार से देखिएगा 7 लिखा हुआ 1 बार और 8 भी लिखा हुआ 1 बार। मोड का कॉन्सेप्ट कहता है कि जो नंबर जितना बार रिपीट होता है, जितना सबसे ज्यादा बार जो रिपीट होता है, वही उसका मोड कहलाता है। जैसे कि 9 सबसे ज्यादा बार आया है क्वेश्चन में, 9 सबसे ज्यादा बार क्वेश्चन में आया है, तो क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा 9। इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा क्या? 9। 9 ही आपका मोड निकल के आता है। जो नंबर सबसे ज्यादा रिपीट करता है वही उस सीरीज का मोड कहलाता है। क्लियर है? तो ऑप्शन नंबर आपके सामने दिखाई दे रहा होगा बी, जो कि इस क्वेश्चन का राइट आंसर है। क्या समझ पाए बातों को? और ज़्यादा से ज़्यादा कमेंट आप लोग किया कीजिए, खास करके मेरे अंदर कमियां को बताइए, ताकि मैं उस कमी को अगले दिन सॉर्ट आउट कर सकूं। क्लियर है? तो चलते हैं नेक्स्ट सवाल पे। आप इसे नोट कर लीजिए और अगला सवाल करने की कोशिश कीजिएगा। क्या मज़ा आया ये सवाल देख के? चलिए सर, आपने इसे कर लिया होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है सर, जो कि आपके सामने दिखाई दे रहा होगा। एवरेज का सवाल लेने वाला हूं। एवरेज का सवाल लेने वाला हूं, जबकि मैंने ऑफलाइन बैचेज में एवरेज नहीं पढ़ाया है। क्या होता है एवरेज? देखिएगा, थोड़ा सा बेसिक नॉलेज दूंगा। कहता है कि एवरेज कहता है सर आपके सामने, एवरेज यानी कि औसत, इसी को बोलते हैं हिंदी में। क्या बोलते हैं? औसत। औसत का कॉन्सेप्ट कहता है कि कुल योग बटे कुल संख्या। कुल योग बटे कुल संख्या। क्या कहता है? कुल योग बटे कुल संख्या। हमारे पास दिया हुआ है क्वेश्चन में क्या, मंगल, बुध एवं बृहस्पति का औसत तापमान 42 डिग्री सेल्सियस था, तो बुध, बृहस्पतिवार और शुक्रवार का औसत तापमान 47 डिग्री सेल्सियस था। यदि मंगलवार का तापमान 33 डिग्री सेल्सियस हो तो शुक्रवार का तापमान क्या होगा?
एकदम बिल्कुल निहायती और घटिया सवाल, एकदम इजी सवाल पूछा एग्जाम में। देखते के साथ आप जोर जोर से हंसिएगा एग्जाम पेपर में कि इस प्रकार से भी क्वेश्चन दिया जाता है। देखिए कैसे सोल्व करते हैं। आपको दिखाई दे रहा होगा 4 लाइन में क्वेश्चन, लेकिन सॉल्यूशन मैं करवाऊंगा टुच्ची सा सॉल्यूशन इसका। देखिएगा कैसे करते हैं इस क्वेश्चन को। मंगलवार को हम लोग लिखते हैं ट्यूसडे प्लस बुधवार को लिखते हैं वेडनेसडे प्लस थर्सडे को लिखते हैं THR, ठीक है। तो मंगल, बुध और बृहस्पतिवार का औसत तापमान कहता है कि कुल योग बटे कुल संख्या। कितना संख्या है? 1 2 3, तो बस आप 3 से डिवाइड दे दीजिए। क्लियर है। और इसका औसत तापमान दिया हुआ है 42 डिग्री। अगर इसका 42 डिग्री दिया हुआ है तो 3 क्या क्रॉस मल्टीप्लिकेशन होके यहाँ पे 3 से गुना हम कर देंगे तो क्या आ गया आपके सामने, 42 में 3 से गुना करेगा तो आ जाएगा 126। ओके। उसके बाद कहता है अगला स्टेप में कि बुधवार, बृहस्पतिवार और शुक्रवार यानी कि वेडनेसडे प्लस थर्सडे प्लस फ्राइडे का औसत तापमान दिया हुआ है 47 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे भी बटा 3 करिएगा और यहाँ पे गुना हो जाएगा कितना, 47 गुना 3। तो आपके सामने दिखाई दे रहा 7 या 21 और 4 या 12 2 14। ओके। अब आपको देखना है क्या, अब आपको समझना है क्या, हम लोग जैसे 2 चर वाले रैखिक समीकरण को काटते थे, माइनस 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 और माइनस, इसी प्रकार से यहाँ पे भी करना है। तो माइनस और माइनस करेंगे तो देखिए बुधवार प्लस में और बुधवार माइनस में कैंसिल, बृहस्पतिवार प्लस में बृहस्पतिवार माइनस में कैंसिल करेंगे तो यहाँ से निकल के आता है ट्यूसडे और माइनस फ्राइडे बराबर, देखिएगा माइनस 141 और प्लस 26 है तो क्या हम घटाकर माइनस 15 नहीं लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं सर। तो आपको आपका वैल्यू दिया हुआ है क्या, यदि मंगलवार का तापमान 33 डिग्री दिया हुआ है, इसका तापमान 33 डिग्री सेल्सियस दिया हुआ है, माइनस फ्राइडे का फ्राइडे लिखेंगे बराबर माइनस 15। ओके। अब देखिएगा माइनस फ्राइडे बराबर क्या हो जाएगा, माइनस 15 और प्लस में 33 से क्या माइनस में 33 आ जाएगा, यानी कि माइनस 15 माइनस 33 बराबर हो जाता है क्या, माइनस 48। माइनस से माइनस कैंसिल करेंगे, फ्राइडे का तापमान पूछ रहा है जो कि 48 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। इतना आपको माइंड में ही करना था, मैं आपको समझाने के लिए एक एक स्टेप लिखा हूं। क्लियर है। तो आप इसे शॉर्ट स्क्रीन ले सकते हैं या नोट डाउन कर सकते हैं वीडियो को पॉज करके, और सारा का सारा जो भी आप क्वेश्चन देख रहे हैं और ओरिजिनल प्रीवियस ईयर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूं सर। फालतू का क्वेश्चन मैं नहीं करवाता हूं, जो एग्जाम में पूछेंगे और पूछने वाले हैं वही एग्जाम में, वही मैं यहां पे करवाता हूं क्वेश्चन। क्लियर है। तो वीडियो कैसा लग रहा है आपको जरूर कमेंट कीजिएगा, और इसी सीरीज को कंटिन्यू करते हैं। आपने इसे नोट कर लिया होगा। अब क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा, करने की कोशिश कीजिए। बिल्कुल लाजवाब कॉन्सेप्ट देने वाला हूं। अगर इस प्रकार का क्वेश्चन और भी टेस्ट में आपको देखने के लिए मिलता है, सेट प्रैक्टिस में देखने के लिए मिलता है, जोर जोर से हंसिएगा और इसी प्रकार के क्वेश्चन मिलेगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। क्लियर है। चलते हैं अगले सवालों पे। नेक्स्ट सवाल आपके स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। कहता है क्वेश्चन में, एकदम इजी सवाल है सर, 4% नमक वाले समुद्री पानी के 6 लीटर से 1 लीटर पानी वाष्पित हो जाता। वाष्प होना का मतलब क्या चीज, उड़ जाना। तो कहता है कि 4% नमक वाले समुद्री जल है, ठीक है। कितना जल है सर, तो 6 लीटर का जल है, और इसका 4% क्या हो जाएगा, तो 4/100, तो 6 चौको 24/100 करिएगा तो 24/100 क्या आ जाता है, 0.24। किसी भैया को समस्या नहीं होना चाहिए। कहता है कि 6 लीटर जल से 1 लीटर वाष्प हो जाता है तो बचेगा कितना, 5 लीटर। अब इस 5 लीटर में कितना परसेंट नमक, कितना परसेंट पानी में नमक की मात्रा है, तो हम कहेंगे 6 लीटर में 4% नमक था, यानी कि 0.24 नमक था।
लेकिन अब तो 1 लीटर वाष्प कर दिया गया, तो कितना बचा, तो 5 लीटर बचा। जो बचता है उसको नीचे लिखते हैं, परसेंटेज के लिए 100 से गुना करेंगे, पॉइंट हटाएंगे, नीचे डबल जीरो, 100 से 100 कैंसिल, 100/24 को लिख सकते हैं, 5 चको 20 और 4 24, 4.4/5% आपके सामने निकल के आता है। क्लियर है? बिल्कुल इजी तरीके से बता रहा हूं, बिल्कुल आराम से बता रहा हूं, ताकि आपको क्वेश्चन को समझने में किसी भी प्रकार के डाउट ना हो। क्लियर है सर? चलते हैं अपने अगले सवालों पे। समझ में नहीं आया होगा तो बस वीडियो को एक बार रिवर्स करके देख लीजिएगा, विनती मैं कर रहा हूं, क्योंकि इससे लाजवाब कॉन्सेप्ट आपको कोई नहीं दे सकता है मार्केट में। सब लिखकर बताएगा, यहां स्टार्ट करेगा और यहां खत्म करेगा। इस प्रकार के क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट आपको कहीं भी देखने के लिए नहीं मिलेगा। अगर मिलता भी है तो मैं आपको स्पष्ट तरीके से बता देना चाहता हूं कि जो भी आपको यूट्यूब पर कंटेंट दिया जा रहा है, पॉलिटेक्निक, पारामेडिकल और ITI वगैरह का, वो खुद ब खुद तैयार करके दिया जा रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन नहीं कोई उठा रहा है इस मार्केट में, जबकि मैं आपके सामने डॉट्स को क्लियर कर रहा हूं कि देखिए इसी प्रकार के क्वेश्चन पूछता है। आपको विश्वास नहीं है तो लिख लीजिएगा, 2015 का यह पूछा गया सवाल है पॉलिटेक्निक का। सर्च करिएगा नेट पे, डिट्टो क्वेश्चन मिलेगा। क्लियर है? चलते हैं अपने अगले सवालों पे। नेक्स्ट सवाल आपके सामने आ रहा है, करने की कोशिश कीजिएगा। नल टंकी का क्वेश्चन है सर, बिल्कुल निहायती और घटिया सवाल पूछा है। 2 पाइप A एवं B एक टैंक को 3 घंटे 3 मिनट एवं 6 मिनट में भर देते हैं। क्या बताए हैं हम क्लास में? A और B 2 पाइप है, 2 नल है। A जो है 3 मिनट में भरता है और B कितना मिनट में भर रहा है सर? तो कहिएगा 6 मिनट में। क्लियर है? क्वेश्चन दिखाई दे रहा होगा आपके सामने। जबकि एक पाइप C टैंक को 4 मिनट में खाली कर देता है। एक पाइप C टैंक को 4 मिनट में खाली कर दे रहा है। अब बताइए, भरा रहा है तो प्लस लिखते हैं, भरा रहा है तो प्लस लिखते हैं, और खाली हो रहा है तो माइनस में लिखेंगे। क्लियर है? तो जब इसे माइनस में लिखेंगे तो कहता है मेरा पहला स्टेप क्वेश्चन को करने के लिए क्या था, मैंने ऑफलाइन बैचेज में बताया हुआ है। 3, 6 और 4 का एलसीएम लेंगे। पहला स्टेप मेरा एलसीएम ही होता है, जो कि 3, 6 और 4 का एलसीएम 12 आता है। 12 आपका टोटल वर्क आता है, टोटल वर्क। क्लियर है? 3 चौको 12, 6 दूनी 12 और 4 तिहाई 12। लेकिन ये खाली कर रहा है, इसलिए यहाँ पे माइनस का साइन देंगे। क्लियर है? कहता है कि तीनों नलों को एक साथ चालू कर दिया जाए, तो आप समझिएगा 4 भराएगा, 2 भराएगा और 3 खाली करेगा, तो 4 2 6, 6 माइनस 3 करेंगे तो 3 भरा रहा होगा। क्लियर है? जब 3 भराएगा तो कहता है कि 2 मिनट के बाद C को बंद कर दिया जाता है। 2 मिनट बाद C को बंद कर दिया जाता है। अब बताइए, तीनों को एक साथ खोलते हैं, 4 भराएगा, 2 भराएगा और 3 खाली करेगा। यानी फाइनली रूप से जब तीनों को एक साथ चलाते हैं तो 1 मिनट में 3 भरा जा रहा है। तो 2 मिनट बाद C को बंद करते हैं, यानी 2 मिनट तक तीनों मिलकर 3 दूनी 6 भर दिया होगा। अब बताइएगा, 2 मिनट तक 3 दूनी 6 भर दिया होगा। 12 आपका टोटल वर्क था, 12 में से 6 हो चुका है, तो बचा कितना? 6। अब C का काम समाप्त हो गया, क्योंकि C को अब बंद कर दिया गया है। तो जब इसे बंद कर दीजिएगा तो बचेगा कौन? A और B। A और B 1 मिनट में 6 भर रहा, तो बस 6 से डिवाइड दे दीजिए। क्या बचा आपके सामने? 1 मिनट। लेकिन क्वेश्चन में कहता है आपके सामने कि A एवं B कितने समय तक खुले रहेंगे। तो A और B अभी तो 1 मिनट दिखाई दे रहा है, लेकिन A, B और C 2 मिनट तक पहले भी खुल चुका था, तो 2 मिनट और ऐड करेंगे। 1 और 2 3 मिनट आपके सामने राइट आंसर निकल के आता है। किसी भैया को समस्या नहीं होना चाहिए। बिल्कुल इजी कॉन्सेप्ट बता रहा हूँ सर, बिल्कुल इजी, क्योंकि इस प्रकार बस आपको नज़र यहाँ पे रखना है, क्योंकि क्लास में मैं कहता हूँ नज़र हटा दुर्घटना घटा। क्लियर है? सावधानी को एकदम बरतिए, तभी मज़ा आएगा क्वेश्चन को करने में, क्योंकि मैं लिखवाता बड़ी कम हूँ और दुर्घटना ज़्यादा करवाता हूँ। तो आपको दुर्घटनाग्रस्त होने से बचना है।
और वो बचने का उपाय है बस कॉन्सेंट्रेट ऑन बोर्ड, नथिंग एल्स। क्लियर है? चलते हैं अपने अगले सवालों पे जो कि आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा। देखिएगा सर, क्वेश्चन क्या कहता है, आहा कितना मजेदार सवाल है। एक बेईमान दुकानदार, आप लोग जाते हैं दुकान में कोई भी चीज़ लेने, सपोज आलू लेने गए हैं, 5 किलो लेते हैं, 50 ग्राम डंडी मार दिया गया। उसी पे एक क्वेश्चन है, एक बेईमान दुकानदार 1 केजी के स्थान पर 900 ग्राम भार का प्रयोग करता है। आपको बताना है 1 केजी में कितना ग्राम, तो कहिएगा 1000 ग्राम। 1 केजी में 1000 ग्राम, लेकिन 1000 ग्राम के स्थान पर दुकानदार जो है ना 900 ग्राम देता है सामान, 900 ग्राम भार का प्रयोग करता है, तो परंतु अपने सामान को खरीद दाम पर बेचता है, अपने सामान को खरीद दाम पर बेचता है, तो लाभ प्रतिशत पूछ रहा। ऐसे सवालों में बेईमान दुकानदार को लाभ प्रतिशत निकालने का शानदार मेथड बताने जा रहा हूँ। लाभ प्रतिशत बराबर कहता है कि बेईमानी गुने 100 बटे बेईमानी पूर्ण बाट, बेईमानी पूर्ण वाट, बेईमानी पूर्ण वाट। बेईमानी कितना का किया गया सर? 1000 के स्थान पर 900 ग्राम दिया, तो कितना का बेईमानी, तो कहिएगा 100 ग्राम लूट लिया, हमको लूट लिया हुस्न, क्या जी दिल वालों ने, चलिए दिल वालों ने 1000 ग्राम के जगह पे 900 ग्राम मिला, यानी कि 100 ग्राम लूट लिया गया, तो बेईमानी का लिखेंगे 100 ग्राम, बेईमानी गुने 100 बटे बेईमानी पूर्ण बाट के जगह पे जितना आपको देता है दुकानदार उतना को नीचे से डिवाइड दीजिएगा और आता है आपके सामने 0 से 0 कैंसिल, 100 बटे 9%, यही उत्तर निकल के आता है। क्लियर है? क्या आप इसे कर पाए? देखिए सॉल्यूशन इतना में है आपको, क्या आप एग्जाम में कर पाते इसे? कमेंट कीजिए वीडियो कैसा लग रहा है, अगर आप कंटिन्यू वीडियो को देख रहे हैं तो, और नहीं तो हमें तो पता ही है अगर वीडियो 30 मिनट का है तो आप लोग 3 मिनट देखिएगा, उससे होने जाने कुछ नहीं है। इससे अच्छा आप वीडियो को देखिए ही नहीं, क्योंकि जब आपका एग्जाम हो जाएगा और जब मैं एनालिसिस करवाऊंगा तो बताऊंगा कि देखिए इस तारीख को क्वेश्चन नंबर इतना नंबर पे ये सवाल मैंने करवाया हुआ था जो कि आपने नहीं किया था। ठीक है? तो बस अगर ईमानदारी से पढ़ते हैं तो क्वेश्चन को लगाते जाइए साथ साथ, क्योंकि इस प्रकार का क्वेश्चन फिर रिपीट मैं करूंगा तो आपको एक अंदर से कॉन्फिडेंस मिलेगा कि नहीं इस प्रकार के क्वेश्चन ऐसे ही पूछा जाता है, ऐसे ही करना है सोल्व में। अगला सवाल चलता है, आपके सामने दिखाई दे रहा होगा, करने की कोशिश कीजिएगा सर। आ रहे हैं अगले सवालों पे जो कि रेशियो का सवाल है। 40 लीटर दूध और पानी के मिश्रण में 10% पानी है। यहाँ पे क्वेश्चन है मिल्क और वाटर का। किसका? मिल्क और वाटर का। 10% पानी है, पानी का मतलब वाटर है। कोई भी नंबर अपने आप में 100%। 10% जब वाटर है तो आप बताइए मिल्क कितना परसेंट हो जाएगा? तो कहिएगा 90% जी, क्योंकि हर नंबर अपने आप में 100% और यहाँ पे मिल्क का रेशियो दिया हुआ नहीं है, तो मानेंगे अगर वाटर है 10% तो मिल्क रहा होगा 90%। 0 से 0 काटेंगे, परसेंटेज से परसेंटेज काटेंगे और यहाँ अनुपात दे देंगे। फिर क्वेश्चन में कहता है कि कितना पानी और मिलाया जाए। देखिए मिलाया जा रहा है तो प्लस में लिखते हैं कितना पानी और मिलाया जाए, कितना पानी और मिलाया जाए, परंतु कहता है कि कितना पानी और मिलाया जाए जिससे कि नए मिश्रण में पानी 20% हो जाए। अब नए मिश्रण में पानी कितना हो जा रहा है? 20%। तो दूध कितना रहा होगा? आप कहिएगा 80% जी। क्लियर है? रेशियो का रेशियो दे देंगे 20 चको 80, 4:1। कितना पानी मिलाया जा रहा है? जब आपको पानी मिलाया जाएगा तो आप मिल्क को सेम करिएगा। जब मिल्क मिलाया जाएगा तो
वाटर को सेम करेगा। कहता है क्वेश्चन में पानी मिलाया जा रहा है, तो मिल्क को सेम करने के लिए देखिएगा ये 9 है, ये 4 है, यहाँ पे कितना से गुना कर देंगे तो कहिएगा आप कर दीजिए 9 से, और यहाँ पे कितना से गुना कर देंगे तो कहिएगा 4 से। 4 9 36 लेंगे, 4 एकम 4 लेंगे, 9 चौको 36 लेंगे और 9 एकम 9 लेंगे। क्लियर है? 40 लीटर का मिश्रण था सर, 40 लीटर का मिश्रण था, हमारे पास मिश्रण है। मिश्रण का मतलब मिला देना। मिल्क और वाटर को अगर मिलाइएगा तो हमेशा और हमेशा मिक्सर जो रहता है ऊपर कहीं लिया जाता है। तो 36 और 4 मिलाइएगा तो 40 बनता है आपके सामने। कितना पानी मिलाया जा रहा है, पहले पानी देखिएगा 4 था, अब 9 हो गया। कितना मिलाया जा रहा है सर, कितना मिलाया जा रहा है जी, तो कहिएगा 5 लीटर। तो बस 5 से गुना कर दीजिए, 40 से 40 कैंसिल, आ गया आपके सामने 5 लीटर। तो 5 लीटर इस क्वेश्चन में मिलाया गया, क्या, वाटर। समझ पा रहे हैं? एक शायरी सुना दूं? कमेंट करेगा तो ज़रूर सुनाऊंगा। जब तक कमेंट नहीं करेगा, जब तक नहीं सुनाने वाला हूं अगले वीडियो में। आप कमेंट कर दीजिए, अगले वीडियो से शायरी वगैरह मैं सब सुनवाऊंगा, क्योंकि क्लास में ये सब बहुत ही इंपॉर्टेंस रखता है। हो गया सर? तो शॉर्ट स्क्रीन लीजिए। बेहतरीन तरीका बताया हूँ, नहीं तो यहाँ से यहाँ तक सॉल्यूशन भी मुझे करवाने आता है, लेकिन इस कॉन्सेप्ट को अगर आप समझ पाते हैं तो एग्जाम में देखते के साथ उड़ा दीजिएगा। बस इस प्रकार का आपको 4 से 5 सवाल प्रैक्टिस होना चाहिए। और वो प्रैक्टिस कहाँ से आएगा? डेली मैं इसी प्रकार के क्वेश्चन करवाने वाला हूँ। ITI का एग्जाम हो, पॉलिटेक्निक का एग्जाम हो, पैरामेडिकल का एग्जाम हो, सारे एग्जाम को मैं एनालिसिस करते रहता हूँ, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बेस्ट से बेस्ट क्वेश्चन आपको सामने पेश कर सकूँ। चलते हैं अपने अगले सवालों पे, जो कि आपको अपने स्क्रीन पर दिखाई दे रहा होगा सर। क्वेश्चन नंबर देखिएगा, टाइम एंड वर्क का सवाल लेने वाला हूं। एक कार्य को ए और बी, एक कार्य को ए और बी, ए और बी जो है कहता है कि 30 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में? तो आप कहिएगा 30 डेज में। जबकि बी और सी 40 दिन में पूरा करता है, बी और सी 40 डेज में पूरा करता है, और सी और ए जो है 60 दिन में पूरा करता है। कितना दिन में? 60 दिन में पूरा करता है। पहला स्टेप हमने बताया है ऑफलाइन बैचेज में कि पहला स्टेप हमारा एलसीएम होता है। तो 30, 40 और 60 का एलसीएम हम जानते हैं कि 120 होता है, और 120 हमारा टोटल वर्क निकल के आता है। 30 चको 120, 40 दिया 120 और 60 दूनी 120। यहाँ पे मैं आज पहला क्वेश्चन है इसलिए लिख दे रहा हूँ। ये दिखाई देता है आपको एक दिन का काम या क्षमता। ओके, ये दिखाई देता है आपको एक दिन का कार्य या क्षमता। कहता है कि तीनों मिलकर काम को कितना समय लेगा। अब देखिए ए बी सी, क्या आपको ए बी सी दो बार दिखाई दे रहा है? तो कहेगा जी बिल्कुल, क्योंकि ए यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, बी यहाँ पे भी है, यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है, सी यहाँ पे भी है। जब ए बी सी दो जगह दिखाई दे रहा है तो क्या इसे हम इस प्रकार से नहीं लिख सकते हैं? 2a + 2b + 2c बराबर क्या दिया हुआ है? इसी 2a 2b 2bc 2c का वैल्यू तो दिया हुआ है आपके सामने। कितना दिया हुआ है? 120। लेकिन आपको लिखने का तरीका आना चाहिए क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए। देखिएगा सर ध्यान से, जब दो आ रहा है तो 2 हम कॉमन निकालते हैं, a + b + c इस प्रकार से लिखेंगे बिल्कुल। अब ए बी सी के द्वारा काम कितना हो रहा है आपके सामने? 4 3 7 2, तो कहिएगा 10। तो a + b + c का वैल्यू क्या आ गया आपके सामने? 5। ए बी सी मिलकर कितने समय लेगा क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए मैं बता रहा हूं। तो टोटल वर्क क्या है आपके सामने? 120, और ए बी सी मिलकर एक दिन में 5 काम को कर रहा है, तो 120 काम को करने में 24 दिन का समय लेगा। क्लियर है? क्या दुर्घटना घटा? मैसेज कीजिए, चैट पे कमेंट कीजिए। और आई थिंक आज क्वेश्चन का लास्ट सीरीज था, इसलिए क्वेश्चन को मैं यहीं स्टॉप कर रहा हूं। वीडियो की लेंथ आपको कितना चाहिए, नंबर ऑफ क्वेश्चन एक वीडियो में कितना मैं करवाऊं, कमेंट कीजिएगा।
मिलते हैं सेम टाइम पे कल के क्लास में, और भी मज़ेदार सवाल करवाने वाला हूँ। बस आप चैनल के साथ जुड़े रहिए, वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा सर, और हमें सपोर्ट कीजिए, क्योंकि आप जितना सपोर्ट कीजिएगा मुझे उतना ज़्यादा मोटिवेशन मिलेगा, और मैं हर प्रकार के क्वेश्चन लाऊंगा आपके सामने। क्योंकि आपको अगर रिजल्ट चाहिए तो आपको पकड़ बनाना होगा, क्वेश्चन पे पकड़ बनाना होगा, क्योंकि पढ़ता है हजार लोग, लेकिन सिलेक्शन होता है 10 लोगों का, क्योंकि 10 लोग ही डेडिकेशन में जीते हैं। जब तक एग्जाम होता है, कहते हैं ना, जब तक कि तोड़ेंगे नहीं तब तक कि छोड़ेंगे नहीं, तो जब तक कि सवालों को फोड़ेंगे नहीं तब तक हम जाएंगे नहीं यहाँ से। डेली आपको क्लास अटेंड करना है, सिलेक्शन चाहिए तो। मैथ्स अगर आप सिर्फ टारगेट करते हैं तो मैथ्स सिंगल टॉपिक से आपका रिजल्ट करवाऊंगा मैं। क्लियर है? मिलते हैं इसी जोश और जुनून के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।